हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण संगठन और उसके संस्थापक याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करवाऊंगी आधुनिक भारत से रिलेटेड है ये जितने भी संगठन और संस्थापक जो है आधुनिक भारत जो इतिहास से रिलेटेड ये चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है संगठन और ये है संस्थापक। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए आत्मा, आत्मा से राम की पूजा करो। बोला जाता है ना कि जो है ज़्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए? आत्मा से पूजा करनी चाहिए। तो आत्मा से क्या हो जाएगा? राम। आत्मा से राम की पूजा करो। तो क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। तो यहाँ आत्मा से किन का पूजा करना है? राम का पूजा करना है। तो हो गया। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो गए? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज, इसको बोलते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो यहाँ हमको लेना है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हम लोग को क्या दिए थे? राय दिए थे, है ना। ब्रह्मा जी हम लोग के लिए राजा वही थे। तो क्या दिए थे? वो राय दिए थे। ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वो सब भगवान है, तो वो भी हम लोग को क्या दिए थे? वही राय दिए थे, बस सबका रूप अलग अलग है। तो ये हो जाएंगे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी एक राम थे और वही राय दिए थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं यंग बंगाल। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? डेरी जियो। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए यंग और यहाँ डर। अब सोचिए बच्चा जब रहता है तो उसे तो बहुत पिटाई लगती है क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन जब यंग हो जाता है तो जो भी होता है ना, यंग अगर हो गया तो वो क्या करता है? डरता है कि अब तो वो यंग हो गया है तो वो भी हमें पीट सकता है। तो यंग हो जाता है तो क्या होता है? वो डरता है। डरता है जिया। क्या डरता है? जिया डरता है। तो डरे जियो। तो यंग हो गया तो क्या हुआ? डरता है। क्या डरता है? जिया डरता है। तो डरे जियो। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? डेरे जियो। नेक्स्ट आते हैं तत्वबोधिनी सभा। तो इसे कैसे याद करेंगे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ तत्व। तो बोला क्या है ना कि हम लोग का शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है। तो हम लोग का शरीर क्या है? 5 तत्व से बना हुआ है। तो बोलते हैं ना हम लोग के शरीर किसने बनाया? तो देव ने बनाया। कौन बनाया? देव ने बनाया। और हम लोग का शरीर 5 तत्व का है, 5 तत्व से बना हुआ है। और किसने बनवाया? तो वो देव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट आते हैं प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ प्रार्थना। तो यहाँ भी रहना है कि प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना करो। प्रार्थना करना चाहिए आत्मा से। बोला जाता है ना कि जिसका आत्मा शुद्ध होता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आता है। आत्मा में छल कपट नहीं रखना चाहिए। आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ है आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। तो क्या हो जाएगा कि आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट चलते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए आर्य। तो आर्य लोग क्या है? आर्य लोग क्या थे? विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। तो उन्हें क्या थे? उनमें सरस्वती वास करते थे। आर्य जो लोग जो थे उनमें क्या करते थे? सरस्वती वास करती थी। इसीलिए जो पढ़ने में तेज होता है इसका मतलब कहते हैं ना कि उनमें लगता है सरस्वती वास करती है, तभी तो पढ़ने में तेज है। इसका मतलब आर्य लोग जो थे बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे। क्यों? क्योंकि आर्य लोगों का क्या था? सरस्वती माँ वास करती थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को दो लोगों इनके संस्थापक हैं। तो देखिए इनका शॉर्ट नेम जो है, नेम तो उनका बहुत बड़ा है बट शॉर्ट नेम लिए। यहाँ देखिए सोफ़ा, यहाँ लेना है सोफ़ा। तो सोफ़ा पे क्या किया? विस्की को कट किया। सोफ़ा पे बैठा और विस्की को कट किया।
तो ब्लाटबॉस्की और ऑलकट, ये दोनों 2 पर्सन हैं। तो क्या बोलेंगे कि सोफा पे बैठ के बिस्की को कट किया। तो बिस्की से हो जाएगा ब्लाटबॉस्की और कट से हो गया ऑलकट। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखिए रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो विवेकानंद। देखिए राम और कृष्ण दोनों जब मिल गए, राम कृष्ण दोनों के अंदर विवेक था, है ना। राम और कृष्ण जब दोनों यहाँ मिले हुए हैं, राम और कृष्ण, तो दोनों के यहाँ विवेक लग रहा है ना, दोनों के विवेक हैं, क्योंकि राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो दोनों का विवेक है, विवेक लगाया तो है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विवेकानंद। नेक्स्ट आते हैं सत्य शोधक समाज। तो देखिए यहाँ सत्य की ज्योति जला, है ना, गाना भी है कि सत्य की ज्योति जला। तो सत्य की ज्योति, तो सत्य का ज्योति जला, सत्य की ज्योति जलाओ, है ना। तो सत्य की ज्योति जलाओ। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आते हैं विश्व भारती। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग का विश्व जितने भी विश्व हैं, विश्व का भार कौन रखती है? देखिए विश्व का भार हम लोग गौर से रब जो है, रब मेरे को ना धरती माता हम लोग बोलते हैं, धरती माता। धरती माँ क्या करती है? सबके सभी विश्व के जितने भी विश्व में आदमी है, सभी का भार सहती है, सभी के गोर, सब गोर से, मतलब गोर का मतलब पैर से, सभी अपने पैर से चलते हैं, वो एक रब है और वो सभी का भार सहती है। विश्व का भार कौन सहती है? विश्व के भार को कौन सहते हैं? रब सहते हैं। और कौन? गोर से चलते हैं हम लोग विश्व पे, विश्व का भार सह रही है गोर से, तो गोर सब चलते हैं फिर भी वो सह रही है। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसे कैसे याद करेंगे। अब देखिए जैसे फॉरवर्ड बोलना मतलब कि अगर जैसे कोई चीज़ आपको याद रहता है तो वो आप फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो फॉरवर्ड अगर हम बोलने लगे तो इसका मतलब क्या है? सुभाष है, सुभाष आ गया है कि हाँ अगर हम फॉरवर्ड बोल रहे हैं मतलब मुझे उस चीज़ को समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सुभाष है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। अब फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो सुभाष आ गया और हम बॉस भी बन जाएंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इन्हें कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ क्या है? मोती, स्वराज। तो स्वराज, खुद का जब राज होगा ना तभी तो हम लोग मोती खरीद सकेंगे। जब खुद का राज होता है तभी तो हम मोती खरीद लेंगे। खुद कमाते हैं, खुद कमाएंगे तो हम खुद मोती खरीद लेंगे, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो खुद का जब राज होगा तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होगी किसी से, तो खुद हम मोती खरीद सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। कौन है? अब्दुल गफ्फार खां। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए खुदाई मतलब खुदाई, यहाँ खिदमत करवाना मतलब खिदमत करवा रहा है, मतलब अब्बू जो है गुस्सा हो गए, गफ्फार हो गए, मतलब क्या है? गाल फुलाए हुए हैं। तो अब्बू गाल फुलाए हुए हैं तो क्या उनका खिदमत करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? खुदाई खिदमतगार। खिदमत करना पड़ेगा किसका? अब्बू का। तो अब्बू की ने पापा या मुस्लिम लोग उनको अब्बू बोलते हैं। तो खिदमत करेंगे किनका? अब्बू का। तो अब्बू तो अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट चलते हैं होम रूल लीग। तो देखिए होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? इनका भी संस्थापक 2 हैं, एक है एनी बेसेंट और एक है तिलक। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए होम में रूल है, बहुत सबके घर में रूल होता है, होम में रूल होता है। तो होम में रूल है कि सेंट नहीं लगाना है, सेंट नहीं लगाना है। होम में ये रूल है कि सेंट नहीं लगाना है। तो क्या रूल? सेंट नहीं, तिलक लगाना है। बोलेंगे मेरे होम में ये रूल है कि सेंट नहीं लगा, तिलक लगाओ। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों होम रूल लीग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। अब देखिए इंडियन सब जितना भी सोसाइटी में वो लोग क्या है? आनंद से रहते हैं। इंडिया के लोग जितने भी सोसाइटी में वो लोग क्या रहते हैं? आनंद से रहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का है, हम लोग क्या है? आनंद से रहते हैं। तो इंडियन है, इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोग आनंद से रहते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में क्या होगा? आनंद मोहन बोस।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है देखिए आदि ब्रह्म समाज। तो यहाँ क्या है? आदि ब्रह्म समाज। एक हम लोग किए थे अभी ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज के आगे लग गया है आदि ब्रह्म समाज। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए आदि ब्रह्मा। तो क्या है? आदि नहीं कहते, आदिनाथ है ना। भगवान लोगों को क्या बोलते हैं कि आदि गुरु हैं, आदि शंकराचार्य। तो इस तरह के भगवान को ही बोले जाते हैं कि आदि ब्रह्मा है। तो इनको क्या कर, ये आदि ब्रह्मा क्या है? देव है। आदि ब्रह्मा क्या है? देव है। क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा अगर बोलेंगे तो ब्रह्मा क्या थे? ब्रह्मा जी ही हमको राय दिए थे। बट आदि ब्रह्मा है, आदि ब्रह्मा है, दोनों। यहाँ ब्रह्मा के आगे आदि लग गया तो क्या वो एक देव है। तो यहाँ हो जाएगा आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म, तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हिंदू महासभा। तो देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ देखिए हिंदू, तो हिंदुस्तान, हिंदू है। हिंदू कौन थे? हमारे मोहन क्या थे? हिंदू थे। मोहन क्या थे? हिंदू थे। मोहन के ना कृष्ण भगवान को बोलते थे, हिंदू थे। तो मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हिंदू कौन थे? मेरे मोहन थे। तो मदन मोहन, और मदन भी नाम है, मदन मोहन, ये सब क्या है? हिंदू के नेम है। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारत संघ। तो भारत संघ बनाना है, मतलब सुर का मतलब होता है ना कि एक मतलब जिद हो गया है कि हमें भारत का संघ बनाना है। सुर बांध दिया है कि हमें भारत का संघ बनाना है। तो सुर से हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत का संघ बनाना है तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं एशियाटिक सोसाइटी। देखिए तो एशिया में क्या है? बिलियनों जोन्स है। हमारे एशिया महादेश में क्या है? बिलियनों जोन्स है। तो क्या हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलियम जोन्स। नेक्स्ट आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब देखिए, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट का मतलब सर्वेंट है ना, कि हम सर्वेंट मतलब बोलते ऐसे भी हैं सर्वेंट। तो गोपाल क्या है? गौ पालते थे। कृष्ण भगवान क्या करते थे? गौ पालते थे। तो वो क्या करते थे? गौ पालते थे। तो वो गौ का काम करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वेंट। ऐसे सर्वेंट का मतलब कुछ गलत नहीं होता है उसको, मतलब जैसे कि वो ग्वाला गाय को चराते थे, तो है ना, बोला जाता है ना कि हम लोग गौ को चराते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गौ को हम लोग, वो क्या करते थे? कृष्ण भगवान गौ को पालते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन आएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं गदर पार्टी। गदर मचाना, मतलब गदर मचाना का मतलब है ना गदर मूवी भी थी। गदर में क्या था? लाल कर दिया था, है ना। तो गदर पार्टी कौन आएंगे? लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी गदर हो गया था तो क्या होता? पूरा लाल खून वगैरह हो गया था। तो गदर पार्टी के संस्थापक क्या होगा? लाला हरदयाल। नेक्स्ट आते हैं अभिनव भारत। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? BD सावरकर। तो देखिए अभिनव, तो देखिए अभी अपने अभिनव को दिखाना है तो वहाँ क्या होगा? सवर के जाना पड़ेगा, है ना। अपने अभिनव को दिखाना है तो क्या होगा? सवर के जाना पड़ेगा, सवर के जाना पड़ेगा। तो अभिनव भारत के संस्थापन क्या हो जाएंगे? BD सावरकर। अब देखिए मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम सब क्या कर रहा है? लेग को आगे करके सलाम कर रहा है ना। मुस्लिम सब क्या कर रहा है? लेग को आगे करके आगे करके सलाम करता है। वो लोग सलाम करते हैं ना। तो आगा खां और सलीमुल्लाह, ये दोनों मुस्लिम लीग के संस्थापक। नेक्स्ट है खिलाफत। खिलाफ हो गए ऑल बंधु से, ऑल भाई से क्या हो गए? खिलाफ हो गए। खिलाफ किससे हो गए? ऑल भाई से, ऑल बंधु से। तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन आएंगे? अली बंधु। अब है आज़ाद हिंद फौज। अब देखिए हमारा अगर देश आज़ाद हो गया, हमारा हिंदुस्तान, हिंद जो है हमारा आज़ाद हो गया, तो ये हमें रास आ रहा है ना, रास आ रहा है ये बात। तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे इससे हमारा आज़ाद हो गया हिंदुस्तान मेरा आज़ाद हो गया, तो ये हमें रास आ रहा है। तो रास बिहारी बोस, है ना, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा।
आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।